मैंने ऐसी कुछ घटनाएं देखी पूरे भारतवर्ष में। 22 तारीख से 22 जनवरी से 6 फरवरी तक, 22 से 6 तक में भारतवर्ष में लगभग 13 ऐसे वृद्धाश्रम खुलते हुए मैंने देखे। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि जो ये वृद्धाश्रम जितने खुले हैं भारतवर्ष में, उसमें से बहुत सारे लोगों के वृद्ध माता पिता ऐसे हैं जिनके संतान आज भी धन अर्जित बड़े बेहतर अंदाज में करते हैं। तो मतलब आर्थिक रूप से सामर्थ्य है, फिर भी माता पिता कहीं ना कहीं किसी ना किसी वृद्धाश्रम में पनाह लेने को मजबूर है। रास्ते दूर तक नहीं दिख रहे, क्योंकि जो पुत्र है उसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है। आज पिता कुछ कह दें और वो बातें अगर मनानुकूल ना हो तो पिता पर बरस पड़ते हैं लोग। अगर पिता सामर्थ्यवान नहीं है, आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज की ट्रेनिंग, आज की ये वीडियो बड़ी कमाल की होगी। ट्रेनिंग कहना गलत होगा, वीडियो ही कह सकता हूँ। छोटी है वीडियो लेकिन बड़ी वैल्यूबल ये वीडियो है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, और धैर्य नहीं है तो इस वीडियो को भी आप स्किप कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वैल्यूबल मिल सकता है आपको, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आज थोड़ी बात करूंगा मैं, आज चर्चा करूंगा प्रभु श्री राम पे। प्रभु श्री राम के बारे में लोग कहते हैं राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। 22 जनवरी पूरा हिंदुस्तान दीपावली मना रहा था। महसूस किया ना आप लोगों ने भी? मैंने भी दीपावली मनाया था, मैंने भी जश्न मनाया था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मैंने महसूस की। लेकिन राम 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 सभी कर रहे हैं, लेकिन राम के चरित्र को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं लोग, ये समझ से परे है। दुनिया को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद के व्यक्तित्व पे जब उसे उतारने की जरूरत पड़ती है, उनके चरित्र को जब अपनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ना जाने लोग कहां चले जाते हैं। उस वक्त क्यों नहीं राम 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 याद आते, समझ से परे। मैंने ऐसी कुछ घटनाएं देखी पूरे भारतवर्ष में कि मैं आश्चर्यचकित हूं। 22 तारीख से 22 जनवरी से 6 फरवरी तक, 22 से 6 तक में भारतवर्ष में जो मैंने देखे हैं, लगभग 13 ऐसे वृद्धाश्रम खुलते हुए मैंने देखे कि मैं भी आश्चर्यचकित हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आंकड़े मुझ तक पहुंचे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वृद्धाश्रम, अरे वृद्धाश्रम किसके होते हैं? वृद्धाश्रम उनके होते हैं जो वृद्ध लोग हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जिन्हें कोई पालने वाला नहीं है। वृद्धाश्रम तो उन्हीं के होंगे ना, स्वाभाविक सी बात है, नैसर्गिक है, ऐसा ही होगा। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि जो ये वृद्धाश्रम जितने खुले हैं भारतवर्ष में, उसमें से बहुत सारे लोगों के वृद्ध माता पिता ऐसे हैं जिनके संतान आज भी धन अर्जित बड़े बेहतर अंदाज में करते हैं। कोई कहीं सीए है, कोई कहीं बहुत बड़े बड़े पद पे है। मैं सारे पद का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मतलब आर्थिक रूप से सामर्थ्य है, फिर भी माता पिता कहीं ना किसी वृद्धाश्रम में पनाह लेने को मजबूर है। रास्ते दूर तक नहीं दिख रहे, क्योंकि जो पुत्र है उसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है। क्यों कर दिया है भगवान को पता है। त्याग करने के बाद भी राम 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 आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन घर बेचारा नहीं सजा पाया। दीपों से घर नहीं सजता है, भावनाओं से घर सजता है। राम जी की प्रतिमा लगाकर घरों में सुबह शाम आरती दिखाने से घर नहीं सजेगा। घर तब सजेगा जब आपके घर के वृद्ध आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, अपनों के बीच में एक बेहतरीन आपकी साझेदारी चल रही हो, एक एक लोग आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हो, तब जाके घर सजता है। तो जिन जिन लोगों ने कहा था ना राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, एक बार अपने व्यक्तित्व को निहारिए, माफी चाहूंगा, निहारिए, और अपने घर के एक सदस्यों को देखिए कि क्या आप अपने घर में खुशियां बांट पाए हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए। एंड आपको इसमें गौर से समझने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है कि मैं अपने जीवन काल में किस तरीके से प्रभु श्री राम के चरित्र को अपने व्यक्तित्व में उतार पा रहा हूं। क्योंकि प्रभु श्री राम ने
दिखाया था, महसूस कराया था, पूरी दुनिया को एहसास करा दिया था कि सूर्य की पहली किरण से उनकी ताजपोशी होनी सुनिश्चित थी। सबको पता था कि प्रभु श्री राम राजा होने वाले हैं अयोध्या के। और संध्या बेला को मंथरा की राजनीति की वजह से कैकेयी माता ने वरदान मांग लिया दशरथ जी से कि मुझे हर सूरत में, हर परिस्थिति में मुझे राम का 14 वर्षों का वनवास चाहिए और भरत की ताजपोशी सुनिश्चित करानी है। यही हुआ ना। प्रभु श्री राम अगर चाहते उस वक्त तो कह सकते थे कि पिताजी मेरे साथ ये अन्याय क्यों, ताजपोशी ना सही लेकिन मुझे कम से कम महल से निष्कासित तो ना करो। प्रभु श्री राम ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने पिता के शब्दों का मान रखने के लिए, अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वो कांटों की सेज पर सोने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने महलों का त्याग कर दिया। एक साधारण वेश में उन्होंने सीता जी के साथ, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास जाने का निर्णय ले लिया 14 वर्षों के लिए। जरा इमेजिन कीजिए, क्या हम सच में चरित्र को ढाल पाते हैं? आज पिता कुछ कह दें और वो बातें अगर मनानुकूल ना हो तो पिता पर बरस पड़ते हैं लोग। अगर पिता सामर्थ्यवान नहीं है, भले ही उसने कितना भी आपके लिए दिन रात एक करके कुछ कर दिया हो, आप उसको नजरअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। पापा चुप रहो ना यार, मेरे टाइम का अंदाज कुछ अलग है, तुम्हारे टाइम का अंदाज कुछ अलग हुआ करता था। ऐसे ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। अगर सच में राम आएंगे, अंगना सजाना है और आपने सजाया है तो एक बार घर को जरूर देखिए, परिवार को जरूर देखिए कि आपकी वजह से खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आपकी वजह से खुशियां ही खुशियां हैं तो मैं आपको यह विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में सच में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसने को तैयार है। राम राम करने से नहीं होगा, राम के चरित्र को अपने व्यक्तित्व में उतारने की आवश्यकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने लोगों के हृदय में ये बातें पहुंच जाएंगी, हृदय परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। जितने लोग अपनी गलती को स्वीकार करके सकर्म करना स्टार्ट करेंगे, कर्मों का तूफान उसके अनुकूल करना स्टार्ट करेंगे, उत्पन्न करना स्टार्ट करेंगे, तो जीत और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद निरंतर आलिंगन करने को आपको तैयार होगा। मैं आशा करता हूं मेरी भावनाएं और मेरी बातों को आपने समझा होगा। और कुछ भी अगर कड़वी बातें रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अपनों को प्यार जरूर दीजिए। जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे, याद रखना मेरी बात और मेरी इस लाइन को। जिनके माता पिता नहीं है वो मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और जिनके माता पिता हैं और जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो भी मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताइए अपने विचार। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।